हेलो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी में न्यू लेसन सिखाऊंगी। लेसन नंबर 7, नीम हमारा दोस्त। तो बच्चों, इस लेसन में एक दादी माँ है जो अपने पोते अप्पू से नीम का पेड़ उसके बारे में बता रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूरा लेसन एक बार रीड करूंगी, बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों ध्यान दीजिए। दादी माँ, बेटा जरा नीम के पेड़ से 5-7 पत्तियां तोड़कर ले आओ। अप्पू, दादी माँ नीम या तुलसी? दादी माँ, अभी तो नीम की पत्तियां मांग रही हूँ। अप्पू, दादी आप रोज तो तुलसी की पत्तियां चाय के लिए मंगवाती हैं, आज नीम की पत्तियों का क्या करेंगी? दादी माँ, खाऊंगी। अप्पू, क्या? दादी नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं। दादी माँ, हाँ बेटा, पर बहुत उपयोगी होती हैं, इन्हें खाने से खून साफ होता है। मुझे मधुमेह डायबिटीज है ना, नीम की पत्तियां खाने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। अप्पू, सच? माँ तो नीम की पत्तियां पानी में उबालकर हमें स्नान कराती हैं। दादी माँ, हाँ हाँ बेटा, उससे चर्म रोग, स्किन डिजीज भी दूर हो जाते हैं। अप्पू, दादी माँ बताओ ना, इसके और क्या क्या लाभ हैं? दादी माँ, बेटा नीम तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है, इसकी टहनियों से दातुन बना लो। और अप्पू, हाँ हाँ, पापा कहते हैं इसकी दातुन से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। दादी माँ, बेटा इसकी छाल को पीसकर फोड़े फुंसियों पर लगाते हैं। अनाज और गर्म कपड़ों में नीम की सूखी पत्तियां रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। अप्पू, सच दादी माँ? दादी माँ, बेटा नीम की पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो आसपास की हवा भी शुद्ध हो जाती है। अप्पू, नीम तो बड़े काम का वृक्ष है। धन्यवाद दादी, आज आपने बहुत सी ज्ञान की बातें बताई। दादी माँ, बेटा धरती माँ ने हमें बहुत सी उपयोगी पेड़ पौधे दिए हैं। अप्पू, कुछ और पेड़ पौधों के नाम भी बताओ ना। दादी माँ, बेटा आंवला, मिर्च, नींबू, पुदीना, लहसुन, अजवाइन और ग्वारपाठा, एलोवेरा तो अपने बगीचे में लगे ही हैं। अप्पू, धन्यवाद दादी, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत नई नई बातें बताती हैं। ओके बच्चों, तो दादी माँ ने क्या बोला है? बेटा जरा नीम के पेड़ से 5-7 पत्तियां तोड़कर ले आओ। यानी दादी माँ अपने पोते अप्पू से क्या बोलती हैं कि अप्पू बेटा जरा नीम के पेड़ से 5-7 पत्तियां तोड़कर ले आना। तो अप्पू क्या बोलता है? दादी माँ नीम या तुलसी? यानी कि अप्पू बोलता है अपनी दादी माँ को कि दादी माँ नीम की पत्ती या तुलसी की? तो दादी माँ क्या बोलती हैं? अभी तो नीम की पत्तियां मांग रही, यानी फिलहाल अभी के लिए तो आप नीम की पत्तियां ही लेकर आओ। ठीक है, तो अप्पू क्या बोलता है? दादी आप रोज तो तुलसी की पत्तियां चाय के लिए मंगवाती हैं, यानी कि दादी माँ आप रोज तो तुलसी की पत्तियां मंगवाती थी चाय में डालने के लिए। बच्चों आपने देखा होगा कि गांव में या फिर यहाँ पर भी बहुत से लोग चाय में तुलसी की पत्तियां डालते हैं। ठीक है, और तो अप्पू भी बोलता है कि दादी आप तो रोज तुलसी की पत्तियां मंगवाती थी, तो आज आप नीम की पत्तियां क्यों मंगवा रही हैं? आज नीम की पत्तियों का क्या करेंगी? यानी कि रोज आप जब तुलसी की पत्तियां मंगवाती हैं तो आज नीम की पत्तियां मंगवा रही हैं, लेकिन इस नीम की पत्ती का आप क्या करोगे? तो दादी माँ क्या बोलती हैं? खाऊंगी। दादी माँ क्या बोल रही हैं कि नीम की पत्तियों को मैं खाऊंगी। तो अप्पू बोलता है, क्या? दादी नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं। यानी कि अप्पू क्या बोलता है कि दादी माँ क्या बात कर रहे हो, नीम की पत्तियां तो बहुत कड़वी होती हैं, इसे आप कैसे खाओगे? तो दादी माँ बोलती हैं, हाँ बेटा, पर बहुत उपयोगी होती हैं। हाँ बेटा, कड़वी तो होती हैं लेकिन बहुत ही उपयोगी, यानी बहुत ही यूजफुल होती हैं। इन्हें खाने से खून साफ होता है, यानी कि खून यानी ब्लड, मतलब नीम की पत्ती खाने से खून
साफ होता है। कुछ मुझे मधुमेह यानी डायबिटीज़ है ना, दादी माँ क्या बोलती हैं कि नीम की पत्तियों को खाने से बहुत ही उपयोगी है, इसको खाने से खून साफ होता है, और मुझे तो डायबिटीज़ है ना यानी मधुमेह है ना, तो नीम की पत्तियाँ खाने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। तो नीम की पत्ती खाऊंगी तो मैं ठीक रहूंगी, मेरा जो मधुमेह, मेरा जो डायबिटीज़ है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अप्पू क्या बोलता है, सच? माँ तो नीम की पत्तियाँ पानी में उबालकर हमें स्नान कराती हैं। दादी माँ क्या आप सच बोल रही हैं? क्योंकि माँ तो नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर यानी बॉईल करके उससे हमें नहलाती हैं, स्नान करवाती हैं। तो दादी माँ क्या बोलती हैं, हाँ हाँ बेटा, उससे चर्म रोग यानी स्किन डिजीज भी दूर हो जाते हैं। नीम की पत्तियों से बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों के घर में जो नीम की पत्तियां होती है ना, उसको पानी में उबाल कर और उससे बच्चों को नहलाते हैं, तो कुछ लोगों को स्किन का प्रॉब्लम होता है ना, तो ठीक हो जाता है। अप्पू क्या बोलता है, दादी माँ बताओ ना इसके और क्या क्या लाभ हैं। तो अप्पू क्या बोलता है, दादी माँ आप इसके और भी क्या क्या लाभ हैं वो भी बताइए। दादी माँ, बेटा नीम तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है, यानी कि दादी माँ क्या बोलती हैं, बेटा अप्पू नीम जो है ना, नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार यानी गिफ्ट है। इसकी टहनियों से दातुन बना लो, यानी इसकी जो टहनियाँ होती है ना उससे दातुन बना लो, टहनियाँ यानी ब्रांचेस, ओके। तो इसकी टहनियों से दातुन बना लो, यानी कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में बहुत से लोग जो पहले के लोग हैं, जो हमारे दादा दादी जी, वो लोग कभी भी ज़्यादा, गांव के लोग ज़्यादातर टूथब्रश नहीं करते हो, क्या करते हैं कि नीम के पेड़ से छोटी छोटी लकड़ियों को तोड़कर उससे दातुन बनाकर उससे ही अपने दांतों को साफ करते हैं। और आपको पता है बच्चों, उनके दांत आज भी वैसे के हैं वैसे ही हैं, उसमें कीड़े नहीं लगते, कि सबके दांत बहुत ही अच्छे। लेकिन आजकल हम लोग जो टूथब्रश करते हैं उससे आप लोगों ने देखा है ना कितने लोगों के दांतों में कितने कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो वैसे ही दादी माँ ने क्या बोला कि नीम तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है, इसकी टहनियों से दातुन बना लो। तो अप्पू क्या बोलता है, हाँ हाँ पापा कहते हैं इसकी दातुन से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। तो अप्पू क्या बोलता है, हाँ दादी माँ पापा कहते हैं कि इसकी दातुन से दांतों में कीड़ा नहीं लगता है। तो दादी माँ बोलते हैं, बेटा इसकी छाल को पीसकर फोड़े फुंसियों पर लगाते हैं, यानी इसकी छाल यानी बार को क्या करते हैं, जो ये देखिए जो पेड़ है ना, इसके जो इसका ये छाल को निकाल कर इसको पीसते हैं, ठीक है। इसको पीस कर किसी को फोड़े फुंसी हुए रहते हैं ना उस पर लगाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा करने से वो घर पे ही घरेलू उपचार से करके ठीक हो जाते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अनाज और गर्म कपड़ों में नीम की सूखी पत्तियां रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता है। अनाज जैसे गांव में गेहूं चावल दाल ये सब होता है ना, जो किसान लोग खेती करते हैं तो उसमें से अनाज निकलता है, तो कितना सारा अनाज निकलता है, क्या वो लोग इतना जल्दी खा जाते हैं? नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं कि पैक करके जब उसको रखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इसके नीम की पत्तियों को सुखाकर उसमें डाल देते हैं और फिर पैक करते हैं। तो ऐसा करने से उसमें अनाज में कीड़े नहीं लगते। और बच्चों आपको पता है ना, गर्म कपड़े, जैसे हम ठंडी में गर्म कपड़े पहनते हैं तो फिर ठंडी अगले साल जब ठंडी आएगा तभी पहनेंगे ना, उससे पहले क्या कर लेंगे, उसको पैक करके रख देते हैं। तो क्या ऐसे ही रखते हैं? नहीं, कि उसमें भी ये लोग नीम की पत्तियों को सुखाकर डालकर रखते हैं ताकि वो गर्म कपड़े भी हमारे वैसे के वैसे रहें और अगले साल भी हम लोग उसको मतलब इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। अप्पू, सच दादी माँ? दादी माँ क्या आप सच बोल रही हैं? तो दादी माँ क्या बोलती हैं, बेटा नीम की पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की हवा भी शुद्ध हो जाती है। तो दादी माँ बोलती हैं, हाँ बेटा, और जो नीम की पत्तियां हैं ना उस पर सूर्य का किरण पड़ता है तो उससे आसपास की हवा भी शुद्ध हो जाती है, यानी फ्रेश हो जाती है। तो अप्पू क्या बोलता है, नीम तो बड़े काम का वृक्ष है। तो अप्पू क्या बोलता है, ना दादी माँ, जो नीम का पेड़ है तो बहुत ही काम का वृक्ष है। धन्यवाद दादी, यानी थैंक यू दादी माँ, आज आपने बहुत सी ज्ञान की बातें बताई, यानी कि आज आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, ज्ञान की बातें बताई, ओके। तो दादी माँ क्या बोलती हैं, बेटा धरती माँ ने हमें बहुत से उपयोगी पेड़ पौधे दिए हैं,
तो दादी माँ बोलती है, हाँ बेटा, धरती माँ ने हमें बहुत से उपयोगी पेड़ पौधे दिए। जैसे मैंने आपको नीम के बारे में बताया, वैसे और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनके बहुत सारे उपयोग हैं, जो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो अप्पू क्या बोलते हैं, कुछ और पेड़ पौधों के नाम भी बताओ ना। दादी माँ, कुछ और भी पेड़ पौधों के नाम बताओ जो बहुत ही उपयोगी है, जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। तो दादी माँ क्या बोलते हैं, बेटा, आंवला, मिर्च, नींबू, पुदीना, लहसुन, अजवाइन और ग्वार पाठा, ये सब तो अपने बगीचे में ही लगे हुए हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, ये सब तो अपने बगीचे में लगे हुए हैं। सब जितने भी हैं इनके भी बहुत सारे उपयोग होते हैं, ठीक है। इस्तेमाल इसका भी बहुत सारी बीमारियों में किया जाए। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए अजवाइन है। अजवाइन, अभी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये अजवाइन का धुआं देते हैं। कुछ लोग अजवाइन को तेल में डालकर उसको गर्म करते हैं और सर पर लगा रखते हैं बच्चों के। तो ऐसा करने से बच्चों के सर्दी जुकाम ठीक हो जाते हैं और बहुत अच्छा रहता है उनको, ठीक है। तो अप्पू क्या बोलता है, धन्यवाद दादी, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत नई नई बातें बताती हैं। तो अप्पू ने क्या बोला, दादी धन्यवाद यानी थैंक यू दादी माँ, आप बहुत ही अच्छी हैं, मुझे बहुत ही नई नई बातें बताई। जैसे कि ये सब मुझे नहीं पता था, लेकिन आज आपने मुझे नीम के बारे में, नीम के पेड़ के बारे में बताया और ये सब जानकारियाँ दिया आपने। ओके, तो दादी माँ को अप्पू ने थैंक यू बोला। ओके बच्चों, तो इस लेसन से, इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है, बताइए। कि कभी भी बच्चों हमें किसी की वो बाहर से कैसा दिखता है ना, उस पर नहीं जाना चाहिए। अभी आप लोग देखोगे ये नीम का पेड़ है, कितना कड़वा होता है, इसके पत्तियां कितनी कड़वी हैं, तो आप ऐसा सोचोगे। लेकिन अभी आपको पता चला ना कितना उपयोगी है, इसके कितने सारे उपयोग मतलब आते हैं। तो हमेशा उसके अंदर के गुणों को देखना चाहिए और हमेशा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ओके बच्चों, क्योंकि हर पेड़ पौधे से कुछ न कुछ मिलेगा ही। ओके बच्चों, तो मैं आप लोगों को इस लेसन का नोट्स भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सबसे पहले शब्द अर्थ यानी वर्ड मीनिंग, ये आपको अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके, तोड़ना, टू प्लग, तुलसी, बेसिल, कड़वा, बीटर, उपयोगी, यूजफुल, मधुमेह, डायबिटीज, स्वस्थ, हेल्दी, उबालना, टू बॉईल, लाभ, बेनिफिट्स, उपहार, गिफ्ट, टहनियाँ, ब्रांचेस, दातून, नीम, ट्विग यूज्ड एज अ टूथब्रश, शुद्ध, प्योर या फिर फ्रेश, आंवला, आंवला, पुदीना, मिंट, लहसुन, गार्लिक। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्या है, प्रश्नों के उत्तर दे, आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट नंबर इज, नीम की पत्तियों का स्वाद कैसा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कि नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। ओके, नेक्स्ट, किसकी दातुन से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। तो आपका आंसर होगा, नीम की दातुन से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। नेक्स्ट, नीम की छाल को पीसकर कहाँ लगाते हैं। आंसर है, नीम की छाल को पीसकर फोड़े फुंसियों पर लगाते हैं। नेक्स्ट, किन्हीं 4 लाभदायक पेड़ों के नाम लिखें। तो इसका आंसर है आंवला, नींबू, अजवाइन और ग्वारपाठा। लास्ट, दादी माँ को कौन सी बीमारी थी। दादी माँ को मधुमेह की बीमारी थी, मधुमेह यानी डायबिटीज। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, नीम की पत्तियों से डैश दूर होता है। इसमें ब्रैकेट में से ढूंढना है कि कौन सा रोग दूर होता है, चर्म रोग या हृदय रोग। तो क्या होता है, चर्म रोग, यानी स्किन का प्रॉब्लम ना, स्किन डिजीज। तो नीम की पत्तियों से चर्म रोग दूर होता है। सेकेंड नंबर, नीम की पत्तियों से हवा क्या हो जाती है। तो शुद्ध होती है कि अशुद्ध होती है, शुद्ध होती है। वेरी गुड बच्चों, तो नीम की पत्तियों से हवा शुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट, नीम के पेड़ के अनेक क्या हैं, हानि है कि लाभ है। यस, लाभ है। ओके, नेक्स्ट, नीम हमारे लिए बहुत बड़ा डैश है, उपहार या अभिशाप। तो क्या होगा, उपहार। नीम हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। लास्ट, नीम की
डैश से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। किससे? झाड़ू से या दातुन से? तो आंसर होगा दातुन। तो नीम की दातुन से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। ओके बच्चों। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, अंग्रेजी में अर्थ लिखें। राइट मीनिंग इन इंग्लिश। लाभ, बेनिफिट्स। तुलसी, बेसिल। पुदीना, मिंट। शुद्ध, प्योर या फिर फ्रेश। कड़वा, बिटर। स्वस्थ, हेल्दी। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, हिंदी में लिखें। राइट इन हिंदी। नीम लीव्स आर बिटर। नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं। नीम इज वेरी बिग गिफ्ट फॉर अस। नीम हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। दादी माँ, यू आर वेरी गुड। यानी दादी माँ आप बहुत अच्छी हैं। ओके बच्चों। और नेक्स्ट है, इन पत्तों को पहचानें और इस पेड़ के बारे में लिखें। तो बच्चों, आप लोगों को ये कौन सा पत्ता है ये आपको पहचानना है और इसके बारे में आपको 3-4 लाइन लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग इस लेसन का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।